सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लास 9 साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं, जो कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है। पर उससे पहले हम देखेंगे कि इस पे एक हेडिंग है आपके बुक पे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। जो मैटर्स होते हैं, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, क्या अपनी स्टेट चेंज करते हैं, मतलब अपनी फॉर्म चेंज करते हैं, या फिर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर कुछ ऐसे ही आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो आंसर होगा यस। जैसे कोई भी सॉलिड है तो हम उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड है तो उसे हम वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो गैस है, वेपर्स है, उन्हें हम कंप्रेस करके लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड को हम जमा कर सॉलिड में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही है सॉलिड एज आइस। आइस है सॉलिड, तो उसे हम पिघला के दो लिक्विड कर सकते हैं। लिक्विड एज वाटर है, उसे हम जमा सकते हैं, या सीधा डायरेक्ट वेपर भी बना सकते हैं, गैस एज वेपर। तो यही था कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर नज़र मारते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो मैटर में, जैसे हमने टेम्परेचर चेंज किया तो मैटर में क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो वही है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, ये इंक्रीज़ का सिंबल है, टेम्परेचर बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की थी, जो मैटर में पार्टिकल्स हैं, वो बढ़ जाती है। जो काइनेटिक एनर्जी उनकी होती है ना, जैसे उन्हें हीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा से उथल पुथल करने लगते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज़ हो गई पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। जैसे काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज़ हुई हीट प्रदान करने से, तो उनका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अपने पोजीशन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे। तो इफ़ेक्ट ऑफ हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। और जो इफ़ेक्ट ऑफ हीट है, जैसे हमने कोई भी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर बॉटल है, इसे हमने हीट कर दिया, ये लाइटर मान लो, इसे हम हीट कर रहे हैं। तो जो इफ़ेक्ट ऑफ हीट है, जो हम लाइटर से उस पर हीट कर रहे हैं, उसे हीट कर रहे हैं, तो वो ओवरकम कर देगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जो इस पेन के, मान लो आप, पेन के जो पार्टिकल्स का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो टूट जाएगा, ओवरकम कर लेगी कौन, हीट। इफेक्ट ऑफ हीट है जो, वो ओवरकम कर लेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे इसे एकदम सॉलिड बना के रखा है, अगर हम हीट प्रदान करेंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, और ये क्या, अपनी स्टेट चेंज कर देगी। तो वही है, इफेक्ट ऑफ हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, द टाइम कम व्हेन सॉलिड बिकम्स लिक्विड। तो ये सॉलिड है, इसे हमने लाइटर से वो किया, तो इफ इसके बीच अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स थे वो कमज़ोर पड़ा, और वो लिक्विड में चेंज हो गया। तो यही है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें हम देख लेते हैं। पहला आता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोई भी चीज़ पिघलती कब है, वैसा मिनिमम टेम्परेचर लगा लो। आपने पेन पकड़ा है और एक लाइटर पकड़ा है, आप लाइटर को जला रखा है, तो ये सॉलिड है, तो इसका एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पर ये लिक्विडिश बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो वही उसका मेल्टिंग पॉइंट है। वही मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर पे तो पूरा लिक्विड बन जाएगा, पर मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ, वो मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड इज मेल्टिंग पॉइंट। तो वही मेल्टिंग पॉइंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी सॉलिड है, उसका वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वो लिक्विड बन जाए, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड इज मेल्टिंग पॉइंट, MP। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा फ्यूज़न आता है। फ्यूज़न क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट चेंज सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नॉन एज फ्यूज़न। तो फ्यूज़न क्या होता है, फ्यूज़न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो प्रोसेस है ऑफ मेल्टिंग, पिघलाने की एक प्रोसेस, दैट चेंज सॉलिड स्टेट इनटू कम्प्लीटली लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूज़न। और यहाँ पर ये मेल्टिंग पॉइंट क्या कह रहा है, तो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर वो लिक्विड बनना स्टार्ट होगा, वही मेल्टिंग पॉइंट हो गया। पर फ्यूज़न क्या है, जहाँ पर सॉलिड पूरी तरह से लिक्विड बन गया, वही फ्यूज़न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉलिड है, ये लाइटर हमने लगा रखा है, यहाँ पर ये मेल्ट हुआ, वो पूरा लिक्विड बन गया, तो वही फ्यूज़न है। मतलब सॉलिड पूरी तरह से लिक्विड बन जाए, तो वही फ्यूज़न हो गया। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न।
फ्यूज़न मैंने क्या बताया था, जब सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हो जाता है हीट के इफेक्ट से, कंप्लीटली चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ, उसे बोलते हैं फ्यूज़न। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या कहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये कुछ नहीं है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या कह रहा है, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जो हमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वही हमारी क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होगी। जैसे कि हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दिया, 1 kg आइस को हमने वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या हो गई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हो गई। और फिर यहाँ पर एक चीज़ और भी लिखी है, आइस फील्स मोर कोल्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस देन वाटर। जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस होगी और जो वाटर होगा, उसमें से आइस ज़्यादा हमें ठंड लगेगी। क्यों लगेगी, बिकॉज एक्स्ट्रा एनर्जी दैट पार्टिकल हैज़ अब्जॉर्ब्ड इज़ लेटेंट हीट। जो अब आप समझिए लेटेंट हीट ऑफ ये फ्यूज़न होता क्या है। जैसे कि आइस क्यूब है, एक कंटेनर में आइस क्यूब हमने रखे हैं, नीचे से हम उसे हीट कर रहे हैं, तो वो कंप्लीटली जब तक सारे आइस क्यूब पिघले नहीं तब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ेगा। मतलब वो ऐसा टेम्परेचर है, वो 0 डिग्री सेल्सियस तब तक मेंटेन रहेगा जब तक सारे आइस क्यूब पिघले नहीं, क्योंकि आइस क्यूब अपने अंदर उस हीट एनर्जी को अब्जॉर्व कर रहे हैं। जैसे सब अब्जॉर्व कर लेंगे, सब पिघल जाएंगे, तो उसके बाद एक पॉइंट आएगा जहाँ से 0 1 2 3 4 था, ऐसा उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लगेगा। पर लेटेंट हीट क्या होती है कि वो आइस क्यूब है, वो अपने अंदर अभी वो जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं उसे अब्जॉर्व कर रहे हैं, तो वही एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो पार्टिकल अब्जॉर्व करते हैं। तो आइस ज़्यादा हमें ठंडी लगती है वाटर से जी, एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सो वैसे सबको पता होगा कॉमनली, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल टू फॉर्म गैस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जो कि हम लिक्विड को प्रदान करें जो कि डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा फ्राई पैन पे आपने वाटर लिया गिलास, उसे चूल्हे पे लगा दिया, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे जो वाटर है पूरे तरीके से गायब हो जाएगा, क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वही क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है पानी, तो वही है। फिर नेक्स्ट इसमें एक चीज़ आ गई, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को समझते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब जैसे कि हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पढ़ा था, वही ये सेम है। जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए, वही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। जैसे कि हमने वैसे लिक्विड को केजी नहीं लीटर में मापा जाता है। तो अगर हमने 1 लीटर पानी लिया और हमने एक कंटेनर में डाल दिया और नीचे से फायर उसमें लगा दी, मतलब उसे हीट करने लग गए, तो क्या होगा, 1 kg जैसी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब वेपर हो रही है हीट के कारण, हम 1 kg ऑफ लिक्विड हीट में कन्वर्ट हो रही है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वही है, इसमें भी सेम है। वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस फील हॉटर देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो पानी एकदम उबला हुआ है 100 डिग्री, आप उसमें उंगली डालेंगे और जो वेपर होगी, जो 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर होगी, उसे आप फील करेंगे जैसी वो लगेगी, तो वेपर बहुत ज़्यादा गर्म आपको फील होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट, एक्स्ट्रा एनर्जी जो पार्टिकल्स ने एब्जॉर्व की है वेपर की, वही क्या है, लेटेंट हीट है ऑफ वेपोराइजेशन। तो आप समझ गए होंगे, जो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं वही उसे और ज़्यादा गर्म बना रही है वेपर को एज़ कम्पेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री है, पर तभी भी वेपर हमें ज़्यादा गर्म लग रही है एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वो लेटेंट हीट है, एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण है। तो वही है आइस को हमने हीट किया तो पिघल गई, वो
पानी है, उसे हमने हीट किया तो गैस बन गई। उस गैस को कंप्रेस करेंगे तो फिर से पानी बन जाएगा। पानी को हम दोबारा ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगी, आइस बन जाएगी। तो वही है। और इस वीडियो को हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, मैं आपको आसानी से समझाता हूँ, बहुत आसान तरीके से। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू डायरेक्ट गैसेस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब इसमें क्या लिखा है कि जो सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चेंज हो जाए और लिक्विड स्टेट में चेंज ना हो, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जांपल नेपथलीन बॉल्स हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपने नेपथलीन बॉल देखे होंगे घर पे वाइट वाइट से, कपूर की बॉल भी बोलते हैं उन्हें, जो कि कपड़ों में रखे जाते हैं, तो वो हमारा सॉलिड है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें वो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चेंज हो रहा है, आपको कहीं लिक्विड दिखता है उसका, वो जो सॉलिड है वो सीधा वेपर बन जाता है, तो वही सब्लिमेशन है। जो सॉलिड स्टेट है ऑफ मैटर वो सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है लिक्विड गैसेस स्टेट में, तो वही हमारी है सब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू डायरेक्ट गैसेस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जो कपूर की बॉल, वाइट वाइट बॉल, नेपथलीन बॉल्स आपने देखी होंगी, जैसे हम कपड़ों में रखते हैं उन्हें, फिर कुछ दिनों बाद देखते हैं गायब हो जाती है। वो गायब क्यों होती है? क्योंकि वहाँ सब्लिमेशन हो रहा है, क्योंकि सॉलिड स्टेट डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है गैसेस स्टेट में, तो वही सब्लिमेशन है। एग्जाम्पल नेपथलीन बॉल्स है, तो मैं इमेज भी लगा दूंगा। तो ये कुछ टॉपिक थे हमारे जो कि आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करिए, पूछिए। इस वीडियो की हमने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 9 साइंस की, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पे आप अवेलेबल है, योर्स ट्यूशन पॉइंट। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।